एक बार की बात है, रश्मि नाम की जादुई परी अपने पिता के पास आती है। रश्मि के पिता एक मामूली से व्यापारी थे। पिताजी, मेरे दोस्त मुझसे मिलना चाहते हैं। मैं उन्हीं से मिलने जा रही हूँ। सोचा पहले आपको बता दूं। अच्छा किया बेटा, जाओ आराम से जाना। नन्ही परी जा ही रही थी कि रास्ते में उसे एक भविष्यवाणी बताने वाला साधु बाबा मिलता है। रश्मि बेटा, एक बहुत बड़ा भौकाल आने वाला है। कोई है जो तुम्हारी तलाश में है और जल्द वो तुम्हें उठा कर ले जाएगा। रश्मि साधु बाबा की बातों से एकदम डर जाती है। उसके माथे से पसीना निकलने लगता है। दरअसल ये बात कुछ समय पहले की है, जब एक बार कुछ शैतानी चुड़ैलें मिलकर अपनी काली शक्तियों से एक जादुई ताज बनाती हैं, जिसके अंदर शैतानी काली शक्तियां थीं। उस जादुई ताज की शक्तियों से शैतानी चुड़ैलों ने मासूम गांव वालों पर दर्दनाक जुल्म करना शुरू कर दिया। जब गांव वालों ने इसकी शिकायत प्रजा के रक्षक नागराज से की, तब नागराज ने उन शैतानी चुड़ैलों पर हमला किया और उन सभी को मार डाला और उनसे उनका वह जादुई ताज छीन लिया। लेकिन उन चुड़ैलों की सरदार रानी चुड़ैल अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकली। सभी चुड़ैलों को मारकर नागराज गांव वालों के पास गया। धरती पर जब जालिमों का जुल्म हद से बढ़ जाए तब उनका अंत करना ही पड़ता है, और आज हम जंग में कामयाब हुए हैं। मैंने उन शैतानी चुड़ैलों को खत्म कर दिया है और मैं उनका जादुई ताज उठा लाया हूँ। गांव वालों, अब तुम में से किसी को भी उन चुड़ैलों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। तभी इतने में गांव की लड़की सीमा भागती हुई नागराज के पास आती है। नागराज, नागराज, नागिन माँ को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है। शायद आपका नया बारिश आने वाला है। नागराज खुशी से पागल भागता हुआ अपनी गुफा पर पहुंचा। तभी एक दाई माँ गुफा से बाहर आती है। नागराज, तुम्हें एक बेटा मिला है, लेकिन दुख की बात ये है कि मैं तुम्हारी पत्नी नागिन को नहीं बचा पाई। नागराज जहां अपने बेटे के लिए खुश था, वहीं नागिन के मरने से नागराज टूट सा गया। लेकिन धीरे धीरे समय परवान चढ़ा और नागराज का बेटा अब 8 साल का हो गया। नागराज एक बार गांव की चौराहे पर गांव के बच्चों को इकट्ठा करता है, जिसमें उसका बेटा छोटू नागराज भी शामिल था। बेटा, हमारे बाद इस गांव के रक्षक तुम सब होगे। अगर आज तुमने अपनी बहादुरी दिखा दी तो आज के बाद तुम्हारी परवरिश मैं खुद करूंगा। तुम्हें नदी पर रहने वाले राक्षसों को मार कर लाना है। जाओ बेटो, दिखा दो अपनी बहादुरी। उधर नागराज बच्चों को डरा हुआ वापस आता देख मायूस हो जाता है। लेकिन तभी नागराज की नजर उन सभी के पीछे आते हुए अपने बेटे छोटू नागराज पर पड़ती है, जो उन राक्षसों को मारकर उन्हें अपने साथ ले आया था। वाह मेरे बेटे, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। भगवान ने एक बेटे की शक्ल में मुझे एक बेहतरीन सिपाही दिया है। वहीं दूसरी ओर वह चुड़ैलों की रानी अपना बदला और नागराज से अपना जादुई ताज वापस लेने की ताक में लगी हुई थी। चुड़ैल एक मैस्टिक वाले शैतान के पास आती है और उसे अपनी सारी कहानी बताकर उसे मदद मांगती है। शैतान बोलता है, चुड़ैल, वो जादुई ताज आज भी नागराज के पास है, लेकिन उसकी शक्तियाँ उसमें तभी वापस आएंगी जब तुम उस ताज को पवित्र खून चढ़ाओगी। उस ताज को पवित्र खून की जरूरत है। लेकिन शैतानों के देवता, मुझे वो पवित्र खून कहाँ से मिलेगा? यहाँ से कुछ दूरी पर एक जंगल है जहाँ एक जादुई परी की बेटी रहती है। उस जादुई परी की बेटी के अंदर वो पवित्र खून है। जाओ ढूंढ लो उसे। अगले दिन चुड़ैल नागराज को अकेला पाकर उस पर हमला कर देती है और नागराज की जीवन लीला वही समाप्त कर देती है और नागराज से वह जादुई ताज छीनकर भाग जाती है। सुबह होते ही नागराज की मौत की खबर सारे गांव में तेजी से फैल जाती है। छोटू नागराज अपने पिता की लाश को देखकर बहुत दुखी होता है। पिताजी, ये आपको क्या हो गया? मेरे पिताजी को किसने मारा? बताओ मुझे। छोटू नागराज, ये काम उस लालची चुड़ैल का है। वो नागराज को मारकर अपना जादुई मुकुट उठा कर ले गई है। हमें उस चुड़ैल को जल्द रोकना होगा, वरना वो उस जादुई मुकुट से हमारे गांव पर अपना कहर बरसाएगी। उस चुड़ैल ने मेरे पिता को मारा है। मैं उसे ढूंढकर उसके इतने टुकड़े करूंगा कि सारी दुनिया याद रखेगी। उधर दूसरी तरफ चुड़ैल जंगल जंगल जाकर उस जादुई परी की बेटी को तलाश कर रही थी। तो इस वजह से जादुई परी की बेटी डरी हुई थी, क्योंकि ने उसे बताया कि वो पवित्र खून उसी के अंदर है जिसकी वह चुड़ैल बलि देना चाहती है। ये सोचकर जादुई परी की बेटी हताश और निराश हो जाती है। तभी वहाँ से छोटू नागराज जा रहा था। छोटू नागराज जादुई परी को रोता देख उसके पास आता है। क्या हुआ जादुई परी, तुम मुझे बहुत परेशान लग रही हो, क्या बात है? तब परी की बेटी रोते हुए छोटू नागराज को अपनी सारी कहानी बताती है। जादुई परी की बात सुनकर छोटू नागराज सारी कहानी समझ जाता है। छोटू नागराज जादुई परी को लेकर साधु बाबा के पास आता है।
साधु बाबा, आखिर वो कौन है जो रश्मि को उठाना चाहता है और इसके खून से उसका क्या ताल्लुक है? तब साधु बाबा अपनी दिव्य दृष्टि से सब देख लेता है और बोलता है, बच्चों, वो शैतानी चुड़ैल इस जादुई परी के खून को उस मुकुट पर चढ़ाना चाहती है और उसकी शक्तियाँ वापस पाकर 1000 गुना ताकतवर होना चाहती है। बाबा, इसका मतलब वो वही चुड़ैल है जिसने मेरे पिताजी की हत्या की है। साधु बाबा छोटू नागराज को एक खंजर देते हैं। ये लो बेटा, तुम इस खंजर को जाकर उस चुड़ैल के शरीर में दाग देना। वो चुड़ैल वहीं मर जाएगी और वो जादुई मुकुट भी हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। फिर क्या था, छोटू नागराज बिना टाइम गवाए उस खंजर को चुड़ैल के अंदर दाग देता है। खंजर लगते ही चुड़ैल वहीं तड़प तड़प कर मर जाती है और वो जादुई ताज भी वहीं नष्ट हो जाता है।